नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज हम लोग बात कर रहे हैं उस शख्स की जिस शख्स ने वाराणसी से मोदी के 5 लाख वोट के मार्जिन को 1.5 लाख पर ले आया। दरअसल इस बार लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद जो है सबसे चर्चा का विषय यह रहा कि जो नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़े थे उनका पिछले बार की तुलना में इस बार जो है वोटों का मार्जिन काफ़ी कम हो गया है और नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है और उनके लगभग वोटों का संख्या जो है 2019 में जो 5 लाख से ज़्यादा था उसको घटा करके 1.5 लाख पर पहुंचा दिया गया है। और उस शख्स का नाम है अजय राय, जिसने वाराणसी से लोकसभा का चुनाव या तीसरी बार लड़ा और इस बार भी वे हार गए। तो हम लोग उसी अजय राय के बारे में जानने का सारी बातें जानेंगे कि किस तरह से वे राजनीति में आए और किस तरह के व्यक्ति हैं। दरअसल अजय राय का जन्म 1969 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम सुरेंद्र राय था। बचपन जो है 2 भाई थे, अवधेश राय और एक खुद अजय राय, और राजनीति का शुरुआत जो है बीजेपी के युवा शाखा से की थी। और इतना ही नहीं, 5 बार विधायक भी बने और बात जो है 90 की दशक की है। और 90 का दशक में जो है उनके भाई अवधेश रॉय जो है वह कोयले के बिजनेस में थे और ब्रजेश सिंह जो बाहुबली उत्तर प्रदेश के थे उनके दोस्त थे। और कोयले का बिजनेस से तो उनको पैसा काफ़ी आया, लेकिन पैसा आने के साथ साथ दुश्मनी भी आया और उसी दुश्मनी ने 1991 में अवधेश रॉय का जो है ऊपर गोलियों से बौछार कर दी जाती है और उनका जो है उसी हमले में मौत हो जाता है। भाई के मौत के बाद जो है अजय राय जो है राजनीति की ओर रुख करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अजय राय का भाई का जब मौत हुआ था वे उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे और काशी विद्यापीठ से वे ग्रेजुएशन कर रहे थे और उस समय ही उनके भाई की जो है मर्डर हुआ था। उसके बाद फिर वे जो है बीजेपी के युवा शाखा से जुड़े और उसके जुड़ने के बाद ब्रजेश सिंह का हाथ थामा, ब्रजेश सिंह का सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे वे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे और इसी कारण वे लगभग 5 बार विधायक भी रहे। 1996 में उन्होंने भाजपा के टिकट से कुलासला से विधानसभा चुनाव लड़ा और विजयी हुए। 1996 के बाद 2006, 2007 में भी कुलासला से वे विधायक रहे। अब कुलासला सीट जो है विधानसभा सीट वह अजय राय के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 2009 में वे भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और इसमें उनको हार की खानी पड़ती है। 2012 में वे जो है कांग्रेस ने उनको पिंडरा से विधानसभा का टिकट दिया था और वहाँ पर वे उन्होंने विजय हासिल की। राजनीति में एक तरफ वे अपना पहचान बना रहे थे और दूसरी तरफ अपने भाइयों का जो है अपने भाई का केस भी लड़ रहे थे। और केस लड़े ही नहीं बल्कि उसमें मुख्तार अंसारी जो मुख्य रूप से उसका नाम आया था और उसको सज़ा भी हुआ था। और इसी के दौरान एक बार कोर्ट में जब वे गवाही के लिए जा रहे थे तो उनके ऊपर जो है हमला भी हुआ था और बाद में फिर जो है अजय राय ने इसको लेकर के केस भी दर्ज किया था जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी भी पाया गया था और उसके लिए उसको सज़ा भी हुआ था। अपने विचारों और कार्यक्षमता के लिए वे लोगों के बीच उनका एक अलग पहचान बनते गया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि शुरू में बीजेपी के ज्वाइन किए, उसके बाद फिर विधायक की भी जीते, उसके बाद समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस को ज्वाइन किया। दरअसल लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर वह भाजपा छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन उनको तो वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट 2012 में मिल गया था, लेकिन फिर भी उनको हार की खानी पड़ी थी। 2009 में उन्होंने खुद निर्दलीय विधानसभा कुलासला से चुनाव लड़ा था जिसमें उनकी जीत हुई थी। 2012 में वे कांग्रेस में लास्ट में शामिल हुए थे, जहाँ कांग्रेस के वे एक प्रिय नेता के तौर पर और एक प्रभावशाली नेता के रूप में कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में जाने लगे। और इसी के कारण जो है 2014 में कांग्रेस ने उनको नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में खड़ा किया। फिर उस समय भी उनको हार की खानी पड़ी। 2019 में भी वे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में खड़ा हुए और उनको हार की खानी पड़ी। और इस बार 2024 में भी वे अगेंस्ट कांग्रेस पास वैसा कोई चेहरा था नहीं, तो उन्होंने अजय राय को उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से
नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में खड़ा किया। और जो है अजय राय ही वह व्यक्ति, वह कैंडिडेट थे जिसने नरेंद्र मोदी के 3.5 लाख वोट जो है काटे। और जैसा कि आपको बताते चले कि जो है पिछले बार जो है 2019 का जो चुनाव हुआ तो उसमें 5 लाख मार्जिन नरेंद्र मोदी आगे थे, लेकिन और इस बार सिर्फ मात्र 1.5 लाख मार्जिन से वे आगे हैं। तो इतना जो डिफरेंस वोटों का उसको कम करने वाला शख्स जो है वह अजय राय है, जिसने देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का जो है वोटों का मार्जिन लोकसभा चुनाव कम करते गया और अभी वह मार्जिन 1.5 लाख पर लेकर के आए। तो उत्तर प्रदेश में इनका एक अलग बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं और एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। और अगर इनका बैकग्राउंड की बात करें तो इनके ऊपर खुद धमकी, अपराध और बहुत सारे इस तरह केसेस मिला करके लगभग 16 से ज़्यादा मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। और लेकिन फिर भी यह लोगों के बीच में प्रिय है। एक अपने उन विचारों और कार्यक्षमता के लिए लोगों के बीच में अलग इनका एक पहचान है। तभी तो 2024 का जो उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वाराणसी सीट से लड़े और पिछली बार की तुलना में इस बार जो है 3.5 लाख वोटों का मार्जिन जो है इन्होंने कम किया। तो ये थे अजय राय, जो बीजेपी के ही एक पुराने कैंडिडेट थे और आज कांग्रेस में हैं और नरेंद्र मोदी के जो है अगेंस्ट लड़कर उन देश के सबसे प्रिय नेता के अगेंस्ट में लड़कर के भी उनका जो है वोट का मार्जिन को 1.5 लाख से 3.5 लाख पर लेकर के आए, यानी मात्र जो है वह 1.5 लाख वोटों से हार गए। और एक दिलचस्प बात यह बताते चले कि अजय राय का जब जो है 2014 में नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे उस समय उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन मुख्तार अंसारी था और अजय राय और मुख्तार अंसारी के दुश्मनी की जो है बातें यूपी के हर एक शख्स जानता था। लेकिन 2014 में वह मुख्तार अंसारी के पार्टी और मुख्तार अंसारी खुद अजय राय को सपोर्ट किया और अजय राय ने भी उस दुश्मनी को भुला करके मुख्तार अंसारी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस तरह से एक दुश्मन जो कभी दुश्मन हुआ था उसके ऊपर FIR भी किए थे और इनके केस में मुख्तार अंसारी को सज़ा भी हुआ था। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है कि जानी दुश्मन को भी समय के हिसाब से दोस्त बना देता है। तो चलिए कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।